शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। निशाने पर सीधे सीधे योगी सरकार को लेते हुए 40 दिन का अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ को हम दे रहे हैं। ये कह रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, 40 दिन में राज्य माता गौ माता को घोषित करें, हिंदू होने का प्रमाण दें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये भगवा चोला उतार दीजिए योगी आदित्यनाथ, लोगों को पता चले आप क्या हैं। सीधे टकराव की स्थिति यहां पर बनती हुई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुली चुनौती देते हुए सरकार को। जितना भी है बीफ निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाइए। भैंस का भी मांस है तो आप बताइए कि भैंस के मांस को बेच करके हमारा देश चलेगा? हमारे देश का जो पशुधन है उसको काट काट करके आखिर हम विदेश में क्यों भेजेंगे? ये कहां तक उचित है? इसलिए तत्काल इस पर रोक लगाइए। और 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। लेकिन गिरवा वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। राम के, कृष्ण के प्रदेश में गौ माता अगर इस तरह से मारी जाए, आपको हम बताना चाहेंगे जो सरकारी आंकड़ा है उसके आधार पर देश भर में जो लगभग 13 मीट्रिक टन माने 1.25 अरब किलो गौमांस का निर्यात होता है, उसका 40% उत्तर प्रदेश से जाता है, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ गाय काटती जाती है। 45 लाख का है, अगर उसको हम प्रतिदिन के हिसाब से बांट दें तो भी लगभग 15,000 गाय प्रतिदिन हो जाता है। ये तो सरकार का लिखित आंकड़ा है, और जो बिना लिखित का अनौपचारिक आंकड़ा है वो तो बहुत बड़ा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा गाय प्रतिदिन काट दी जा रही है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब पूरे देश के पशुओं की गणना होती है, जिनमें आपने गाय माता को भी रख दिया है, उसमें पूरे देश में गायों की संख्या ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 75%। माने उत्तर प्रदेश में भैंस ज्यादा है 75% गाय से, और पूरे देश में गाय ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में गायों की निरंतर हानि हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भैंस बढ़ गई है और गाय कम हो गई। और आप कहते हैं कि हम बफेलो मांस का व्यापार कर रहे हैं। बफेलो मांस का व्यापार अगर आप कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में भैंस कम होती, गाय क्यों कम होती? तो गाय जो है वो 75% कम हो गई और भैंस इतनी बढ़ गई कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा भैंस वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, जबकि पूरे भारत में गाय सबसे ज्यादा है। तो इससे भी पता चलता है, जो जनसंख्या का असंतुलन है उससे भी पता चलता है कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस का निरंतर निर्यात आपकी सरकार में हो रहा है। आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, उसके बाद भी कुर्सी के लोभ में राजनीति चमकाने के लिए यह महापाप आपके द्वारा निरंतर हो रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और जो निर्यात हो रहा है गौ मांस का उसको तत्काल प्रभाव से बंद करिए। नहीं तो आपको 11 मार्च को
आपके लखनऊ में समवेत महात्माओं के द्वारा छद्म हिंदू अहिंदू घोषित किया जाएगा। आप कोई भी शासक होता उसके साथ यही हम व्यवहार करते, लेकिन आपके साथ और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप अपने आप को गुरु गोरखनाथ, जो गौ माता की रक्षा के लिए ही प्रसिद्ध थे, उन गुरु गोरखनाथ जी के पवित्र गद्दी के वारिस के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं, महंत के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं। इसलिए आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है, आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए, और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। ये हमारा कहना है। महाराज जी स्नान करने के लिए संगम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्योंकि सुबह से अब वो बात पीछे छूट गई बंधुओं। स्नान की बात तो फिर से मांग जब आएगा फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि माफी की बात हमने जब प्रयाग हमने छोड़ा उसी समय हमने सब बता दिया था जो हुआ था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आप सुन रहे हैं सीधे निशाने पर उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को लेते हुए कह रहे हैं अब संगम स्नान की बात पीछे छूटी, अब तो नकली हिंदू का पर्दाफाश करेंगे। वो जो हिंदुओं के साथ छल कर रहा है, और वो और कोई नहीं, खुद भगवाधारी है जो महंत बनकर यूपी पर राज कर रहा है, उन्हीं की पार्टी का और उनका पर्दाफाश करना है। 40 दिन का अल्टीमेटम शंकराचार्य की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, ये कहते हुए कि 40 दिन में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दीजिए, जैसा कि महाराष्ट्र ने कर दिखाया है। एकनाथ शिंदे से सीखिए, इतना ही नहीं नेपाल से सीखिए। ये हुंकार भरते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया है कि अगर 40 दिन में मांग नहीं मानी गई तो फिर योगी आदित्यनाथ तैयार रहे, उन्हें छद्म हिंदू, उन्हें नकली हिंदू घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी राज में गाय मांस का निर्यात हो रहा है। शंकराचार्य की तरफ से कहा गया कि भारत से जितना गाय मांस का निर्यात होता है उसमें 40% गौ मांस का निर्यात सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इतना ही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं कि ये गाय का एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।